हेलो लर्नर। आज की क्लास में हम आपको इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे। इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है क्या? व्हाट इज़ द इंडक्टिव इफ़ेक्ट? तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट एक टाइप का इफ़ेक्ट होता है जो ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन पे ही अप्लीकेबल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हमारे पास इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है ये ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन के ऊपर अप्लीकेबल होता है। इसके अलावा ये जहाँ पर मल्टीपल या हम कह सकते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडक्टिव इफेक्ट को हम ओनली सिंगल कार्बन बॉन्ड चेन पे ही अप्लाई करेंगे। इसका मतलब कह सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो किसी सैचुरेटेड कार्बन चेन के एंड में अटैच हो जाए या मिड में अटैच हो जाए या स्टार्टिंग में अटैच हो जाए, हम ये कह सकते हैं कोई भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो किसी सैचुरेटेड कार्बन चेन पे अटैच होके वहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रा करे या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। इलेक्ट्रॉन को विड्रा करे या डोनेट करे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इसमें यही होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? मूवमेंट करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बन चेन के अटैच होगा तो यहाँ पर ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन चेन पे। तो जब ये इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पर क्या होता रहेगा? नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता रहेगा। इस पे भी नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता रहेगा, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता रहेगा। तो जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो फर्स्ट कार्बन पे, जिससे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो अटैच होता है। इसके बाद इससे नेक्स्ट कार्बन पे, फिर उसके नेक्स्ट कार्बन पे जो सबसे ज़्यादा चार्ज होगा वो फर्स्ट कार्बन पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। जो जो इसका कार्बन संख्या बढ़ती जाएगी इसका इफेक्ट क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाता है। इसका इफेक्ट का कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं डाल पाता जिससे ये इफेक्ट शो करे। तो अब आपको पता चल गया इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो जाता है तो वहाँ पर शो करता है ये प्लस आई इफेक्ट, और जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो शो करता है माइनस आई इफेक्ट। तो आप ऐसे बता सकते हो प्लस आई इफेक्ट कौन सा होगा और माइनस आई इफेक्ट कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए प्लस आई इफेक्ट कब होगा और माइनस आई इफेक्ट, सॉरी प्लस आई इफेक्ट कब होगा और माइनस आई इफेक्ट कब होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जब सैचुरेटेड कार्बन चेन पे अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को विड्रा करे या रिलीज करे, और उस केस में क्या होता है? वहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। बट यहाँ पर आपको ये और पता होना चाहिए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कौन से होते हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं हम सबसे पहले उनके बारे में बताते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वैसे तो हमारे जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। एल्काइल ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं या अमाइन ग्रुप होते हैं। तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आता है, ये आता है टर्सरी ब्यूटाइल। सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा। फिर इस पे आता है हमारे पास आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। फिर इसके बाद आता है हमारे पास ओनली इथाइल। इसके बाद आता है हमारे पास ओनली मिथाइल, और लास्ट में होता है हमारे पास ओनली प्रोटोनियम या डिटूरियम होता है। बट एक आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप भी, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, इनसे सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हो। फिर इसके बाद होता है हमारे पास अमाइन ग्रुप भी, इनसे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको एक पॉइंट नोट करना है,
जितने ज़्यादा हमारे पास एल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होते रहेंगे, वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही इंक्रीज होता रहेगा। इसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रो विड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रो विड्राइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रो विड्राइंग ग्रुप तो ये होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोल देते हैं, तो ये पॉइंट भी नोट करना। तो यहाँ पर हमारे पास होता है नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, इसके बाद होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। आप ये कह सकते हो जितने भी कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, जितने भी कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रो विड्राइंग ग्रुप होते हैं। इसके बाद हैलोजन, ये भी हमारा एक इलेक्ट्रो विड्राइंग ग्रुप होता है। और हैलोजन के अंदर जो इलेक्ट्रो विड्राइंग ग्रुप होता है वो जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, ये है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। और फिर से मैं आपको एक बार पॉइंट बता रहा हूँ, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन पे शो करता है। दूसरा ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट एक बार शो कर रहा है तो ये परमानेंट इफेक्ट होगा। इसको हम ये नहीं कह सकते ये कुछ टाइम के लिए इफेक्ट शो करेगा, तो इसको हम बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट भी बोल देते हैं।